तो दोस्तों आज से हमारी एक हिस्ट्री की बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है भाई। इस सीरीज में आपको बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये डे वन है, हमारा हिस्ट्री का पहला दिन है भाई। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम डेली 20 या 30 MCQ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का सही अर्थ क्या है। तो इतिहास का सही अर्थ है दोस्तों, मानव जीवन के अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन करना। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इतिहास में किस बारे में जानकारी देता है। पहला ऑप्शन है केवल युद्ध, दूसरा ऑप्शन है केवल राजवंश, तीसरा ऑप्शन है मानव सभ्यता और समाज का विकास, चौथा ऑप्शन है केवल धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव सभ्यता और समाज का विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अतीत से सीख लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास के स्रोत होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, पुरातात्विक स्रोत या फिर साहित्यिक स्रोत, 2 प्रकार के होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है। रामायण पुरातात्विक स्रोत नहीं है, महाभारत नहीं है, सिक्के हैं, वेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत किससे संबंधित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो खुदाई के दौरान भी पाए जाते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहाँ गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा। अशोक के शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं। अशोक के शिलालेख दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है। तो सिक्के नहीं है, मूर्तियां नहीं है, शिलालेख नहीं है, वेद हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। राजतरंगिणी की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी की रचना किसने की, कल्हड़ ने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्स्थनीज किस देश का यात्री था। जी हाँ दोस्तों, मैग्स्थनीज किस देश का यात्री था। मैग्स्थनीज यूनान देश का यात्री था दोस्तों। ह्वेनसांग भारत किस देश से आया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ह्वेनसांग भारत किस देश से आया था। चीन से आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है दोस्तों पत्थर के औजारों से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जिस काल की कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती उसे क्या कहते हैं दोस्तों। अभी अभी बताया था आपको दोस्तों, ये पत्थर काल होता है जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसकी जानकारी लिखित रूप से हमें नहीं मिलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहास को समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक काल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ऐतिहासिक काल का भाग है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है, लेकिन प्रागैतिहासिक इसका भाग नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिक्कों से जानकारी किसकी जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है। शासक और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर कौन शासन कर रहा था और क्या अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20। इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है। गलतियों से सीखना। जी हाँ दोस्तों, गलतियों से सीखना सिखाता है इतिहास में। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमारे डे 1 में थे। अगले दिन हम इस टॉपिक से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जब तक सीईटी नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और ये सीईटी, हरियाणा पुलिस और अन्य वैकेंसियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।